हैं कि सामने एक लड़की बैठी है जिसका नाम जेनी है। मैट का दोस्त कहता है कि तुम उस लड़की को डेट पर चलने के लिए कह सकते हो। मैट अपने दोस्त के कहने पर जेनी के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। जेनी साफ साफ मना कर देती है और तभी वहाँ पर एक आदमी जेनी का पर्स लेकर भाग जाता है। मैट उस आदमी का पीछा करता है और जेनी का पर्स छीन लेता है और इसके बाद उस आदमी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है, जिस बात से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और एक डंडा लेकर मैट की तरफ आता है। मैट के अब होश फाख्ता हो जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक कचरे के डिब्बे के अंदर छुप जाता है। पर वो चोर जो डंडा लेकर उसे मारने के लिए आया है वो उसे देख लेता है और अब वो कचरे के डिब्बे पर डंडे मारना शुरू कर देता है। वो मैट से कहता है कि तुम एक बुज़दिल हो, बाहर निकलो। और अब मैट के पास कोई भी रास्ता नहीं है और जैसे ही वो कचरे के डिब्बे से बाहर निकलता है उसके सामने जेनी होती है। मैट सोच में पड़ जाता है कि वो आदमी जो उसे डंडे मारना चाहता था वो कहाँ गया। वो जेनी को उसका पर्स वापस लौटाता है और एक बार फिर से उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। इस बार जेनी उसे हाँ कर देती है और जब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चोर जिसने जेनी का पर्स छीना था वो हवा में लटका हुआ है। वही मैट जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ पर एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए कभी भी वो मैट के साथ डेट पर नहीं गई। और तभी मैट को जेनी का कॉल आता है। वो कहती है कि हम आज रात को डेट पर चल सकते हैं। जिसके बाद ये रात को एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। और तभी जेनी को अचानक से कुछ हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसने कुछ महसूस कर लिया। वो मैट से कहती है कि मैं वॉशरूम से अभी होकर आती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि शहर में एक बिल्डिंग के टॉप पर आग लगी है। वहाँ पर तभी एक लड़की आ जाती है जो कि सुपर गर्ल है, जिसे जी गर्ल के नाम से जाना जाता है। और जी गर्ल वहाँ पर तेजी से हवा में घूमना शुरू कर देती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उस आग को बुझा देती है। वही मैट को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि जेनी अब जा चुकी है। वो अपने दोस्त से कॉल पर कहता है कि शायद अब मुझे भी निकल जाना चाहिए, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता जेनी वापस आ जाती है और एक बार फिर से मैट के सामने बैठ जाती है। मैट जेनी को बताता है कि तुम्हारी चिन्ह पर कुछ लगा हुआ है। दरअसल ये काले धुएं का निशान होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि जी गर्ल और कोई नहीं बल्कि खुद जेनी है। वो एक सुपर गर्ल है, लेकिन वो अपने इस राज को मैट को नहीं बताती। इन दोनों की डेट बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तय करते हैं कि ये दोबारा मिलेंगे। और इस बार जेनी जो कि एक म्यूजियम में काम करती है वो मैट को वहां पर बुलाती है। जिसके बाद ये दोनों तय करते हैं कि ये मैट के घर जाएंगे। और मैट के घर पहुंचने के बाद इनके रिश्ते में और भी नजदीकी आ जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों पर कोई ना कोई नजर रख रहा है, लेकिन वो कौन है इसके बारे में कुछ नहीं पता। वही मैट जेनी के साथ अपने रिश्ते से बहुत खुश होता है और अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जेनी से दूर रहना होगा, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। पर मैट साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं जेनी के साथ खुश हूँ। और जब वो वहां से बाहर निकलता है तभी एक आदमी उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी में एक प्रोफेसर होता है। ये प्रोफेसर वही है जो रात को इन दोनों पर नजर रख रहा था। वो मैट से जेनी के बारे में कई सवाल पूछता है, लेकिन मैट को कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद मैट को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से उल्टा रस्सी से टांग कर लटका दिया जाता है और अगले पल वो रस्सी टूट जाती है। इससे पहले कि मैट नीचे गिरता और उसकी मृत्यु होती, वहाँ पे जी गर्ल यानी कि जेनी आकर उसे बचा लेती है। वहीं प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो जेनी के घर जाता है। वो उसकी घर की तलाशी लेता है और तभी उसे कोम में जेनी के बाल दिखते हैं, जिन बालों को वो अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। दरअसल उसके बालों से उसके डीएनए के बारे में उसे पता चल सकता है। वही हमें मैट को दिखाया जाता है जो जेनी के साथ घूम रहा होता है। दरअसल जेनी ने उसे बचाने के बाद उसे अपनी असलियत यानी कि वो जी गर्ल है इस बारे में कुछ नहीं बताया होता। वो मैट के साथ घूम रही होती है और तभी वो देखती है कि सड़क पर एक बच्ची है जिसका कार से एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि कार उस बच्ची को हिट करती, जेनी अपनी सुपर स्पीड से उसे बचा लेती है, लेकिन वो खुद कार से टकरा जाती है जिससे वो बहुत दूर गिरती है। ये देखकर मैट पूरी तरह से घबरा जाता है और जब वो जेनी के पास जाता है तो पूरी तरह से ठीक होती है। जेनी को खरोच भी नहीं आई होती और ये देखकर मैट और वहाँ पर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। मैट अब जानना चाहता है कि जेनी को कुछ क्यों नहीं हुआ, उसे खरोच भी क्यों नहीं आई। जेनी मैट को अपने साथ अपने घर ले जाती है और जहाँ पर वो अपनी शर्ट खोलकर उसे दिखाती है कि वही जी गर्ल है, यानी कि वो लड़की जो इस शहर को बहुत वक्त से बचाती आ रही है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। मैट जेनी से कहता है कि प्रोफेसर मेरे पास आया था, मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल पूछ रहा था। जेनी कहती है मैं उसे जानती हूँ, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक रात को जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे तभी हमने आसमान से धरती की तरफ एक मीटरॉइड को गिरते हुए देखा। हम उस मीटरॉइड को देखने के लिए चले गए और जब मैं उस मीटरॉइड के पास गई तो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया और उसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो सब की सब मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। जिसके बाद मेरे अंदर बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। मेरे अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। मैं पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई। इसके बाद मैंने प्रोफेसर से ब्रेकअप कर लिया और कॉलेज के दूसरे लड़कों को डेट करना शुरू कर दिया, जिससे प्रोफेसर को बहुत हर्ट हुआ और अब वो मुझसे किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो मेरी कमजोरी को ढूंढ रहा है। वहीं प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसके पास जेनी के बाल होते हैं और वो उन बालों से किसी भी तरह से जेनी की कमजोरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो उस मीटरॉइड के टुकड़े को जिसके ब्लास्ट होने से जेनी के अंदर पावर्स आई थी उस बाल के पास ले जाता है तो बाल की सारी एनर्जी मीटरॉइड का टुकड़ा अपने अंदर खींच लेता है, जिससे प्रोफेसर को समझ में आ जाता है कि जेनी की यही एकमात्र कमजोरी है। अगर वो मीटरॉइड के टुकड़े को जेनी के पास ले जाएगा तो उसकी सारी की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। वहीं मैट और जेनी को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में होते हैं और तभी मैट की वो कोलीग जिसे मैट पसंद किया करता था वो भी वहां पर आ जाती है, जिसे
देखने के बाद जेनी बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो मैट के पास बैठे। और तभी टीवी पर न्यूज आती है कि शहर में मिसाइल से हमला किया गया है, जिस मिसाइल को रोकने में एयरफोर्स आर्मी पूरी तरह से नाकाम हो रही है। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। मैट जेनी से कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, तुम्हें मिसाइल को रोकना चाहिए, लेकिन जेनी साफ साफ मना कर देती है। दरअसल वो बहुत ज्यादा मूडी और बहुत इनसिक्योर भी होती है क्योंकि यहाँ पर मैट की कोलिग बैठी है जिसे मैट पसंद किया करता था, इसीलिए वो इन दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। साथ ही यहाँ जेनी का जो नेचर होता है वो बहुत कंट्रोलिंग भी होता है, वो हमेशा मैट को कंट्रोल करके रखती है। लेकिन मैट के कहने पर वो मिसाइल को रोकने के लिए चली जाती है और मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर देती है, जो देखने के बाद सब के सब बहुत खुश होते हैं। जब वो वापस रेस्टोरेंट में आती है तो देखती है कि मैट अपनी कोलीग के बहुत करीब है। दरअसल मिसाइल से शहर को बचा लिया गया, इसीलिए खुश होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के करीब होते हैं। लेकिन ये जेनी को देखकर बहुत गुस्सा आता है और जब वो मैट के साथ घर वापस गाड़ी से जा रही होती है तो गुस्से में वो कार की साइड विंडो के ग्लास को तोड़ देती है, जिससे मैट डर जाता है। और अब मैट पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि उसे जेनी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं। वो अपने दोस्त से सलाह भी लेता है और तय करता है कि वो जेनी से ब्रेकअप कर लेगा। वो जेनी के पास जाता है और कहता है कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और इस तरह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, जिससे जेनी को बहुत गुस्सा आता है। वो फूंक मारकर उसे दीवार के साथ धकेल देती है और इसके बाद छत फोड़कर वहां से उड़ जाती है। पर जेनी अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगले दिन मैट जब ऑफिस में होता है तो उसे नीचे पार्किंग एरिया में बुलाया जाता है, जहां पर देखा जाता है कि मैट की गाड़ी को कोई वहां से उड़ा कर ले गया। वो समझ जाता है कि ये जेनी ने किया है, और जेनी का गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं होता। जब मैट अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन देने वाला होता है तो जेनी वहां पर आ जाती है और एक एक करके अपनी स्पीड से उसके कपड़े उतारना शुरू कर देती है, और इस बात से मैट को जॉब से निकाल दिया जाता है। मैट पूरी तरह से परेशान हो चुका है, इसीलिए घर आने के बाद वो तय करता है कि वो इस शहर को छोड़कर चला जाएगा। पर इससे पहले कि वो शहर छोड़ता है, यहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और वो मैट से कहता है कि तुम्हें जेनी को हराने में मेरी मदद करनी होगी। पर मैट साफ साफ मना कर देता है। तभी मैट को उसकी कोलिग का कॉल आता है जिसे वो हमेशा से पसंद किया करता था, और जब वो अपनी कोलिग के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उससे उसका ब्रेकअप हो चुका है। मैट का दिल भी टूटा हुआ होता है, इसीलिए वो उसे प्रपोज कर देता है और उसकी कोलिग उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये दोनों रात एक साथ बिताते हैं और अगली सुबह जब जेनी को ये बात पता चलती है तो वो अपना आपा खो बैठती है। वो समंदर से एक शार्क उठाकर लाती है और इनके कमरे में फेंक देती है। इन दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन अब मैट को एहसास हो चुका है कि जब तक जेनी उसके आसपास है वो किसी लड़की को डेट नहीं कर सकता। इसीलिए वो तय करता है कि वो प्रोफेसर का साथ देगा। वो प्रोफेसर के घर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। प्रोफेसर बताते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह से जेनी को इस मीट्रॉइड के आसपास लाना होगा ताकि हम उसकी सारी शक्ति को निकाल लें और वो एक आम इंसान बन जाए। मैट अब जेनी के म्यूजियम में जाता है जहाँ पर वो जेनी से माफी मांगता है और कहता है कि हमें एक बार फिर से शुरुआत करनी चाहिए। वो जेनी को डेट पर चलने के लिए कहता है। जेनी हाँ कर देती है और अब ये दोनों डेट पर आते हैं। वहीं पर एक बॉक्स के अंदर वो मीट्रॉइड भी होता है जिससे जेनी की सारी पावर्स को खींचा जा सकता है। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर मैट की को वर्कर यानी कि उसकी कोलिग आ जाती है जिसे अब वो डेट कर रहा है। वो जब इन दोनों को साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद जेनी के बीच में और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अब मैट का दोस्त भी आ चुका है। मैट उसे बॉक्स खोलने के लिए कहता है जिसके अंदर मीट्रॉइड का टुकड़ा है, और जैसे वो उस बॉक्स को खोलता है तो मीट्रॉइड का टुकड़ा जेनी के अंदर से सारी की सारी पावर्स अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर बाद जेनी के अंदर जितनी भी पावर्स होती है वो सब की सब मीट्रॉइड के अंदर वापस चली जाती है। जेनी एक बार फिर से आम लड़की बन चुकी है। अब यहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाता है जो इन्हें शूट करने वाला होता है कि मैट का दोस्त उसके ऊपर हमला कर देता है। और अब जेनी को मौका मिल जाता है, मीट्रॉइड के पास जाती है और उसे टच करके उसकी शक्तियों को वापस अपने अंदर लेने की कोशिश कर ही रही होती है कि मैट की कोवर्कर यानी कि उसकी कोलिग जिसे वो डेट कर रहा था वो उसका हाथ पकड़ लेती है और ठीक उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट की वजह से अब दोनों के अंदर सुपर पावर्स आ चुकी है। यानी जेनी और मैट की कोलिग के अंदर ये दोनों अपनी सुपर पावर से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जेनी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये दोनों लड़ते लड़ते एक फैशन शो में चले जाते हैं, पर तभी वहां पर मैट आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि प्रोफेसर आज भी तुमसे प्यार करता है। जब मैं उसके घर गया था तो उसने आज भी अपने घर पर हर जगह तुम्हारी तस्वीर लगा रखी है। वहां पर प्रोफेसर भी आ जाता है। जेनी प्रोफेसर से कहती है क्या ये बात सच है? वो कहता है कि हाँ, जब तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स आ गई थी तो तुमने मुझे छोड़ दिया था, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी सुपर पावर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए ताकि मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ रह सकूं। और वो यहाँ पर जेनी को प्रपोज करता है। जेनी उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। साथ ही मैट अपनी कोलिग के साथ जिसे वो हमेशा से पसंद किया करता था। इस कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि जेनी मैट की उस कार को जिसे उड़ा कर ले गई थी और स्पेस में फेंक दिया था उसे वापस कर देती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।